Hello students, good morning. Today our subject is computer. Chapter number 1, number system. आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले के ज़माने में क्या यूज़ करते थे? फिंगर, स्टोन्स, पेबल, स्टिक्स का यूज़ करते थे गिनती के लिए, ठीक है। पर अभी क्या यूज़ करते हैं? हम नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, गणित गिनती कर सकते हैं। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने नंबर सिस्टम है, ठीक है। Now we start number systems. In early days when there were no means of counting, people used to count with the help of fingers, stones, pebbles, sticks, etc. These methods were not adequate and had many limitations. मतलब शुरुआती के दिनों में जब लोगों के गिनने का कोई साधन नहीं था, लोगों के पास गिनती करने का कोई साधन नहीं था, तो लोग उंगली, पत्थर, कंकड़, लकड़ी आदि के यूज से गिनती करते थे, ठीक है। ये विद्या पर्याप्त नहीं थी, ठीक है, ये उनके लिए पर्याप्त नहीं था कि इससे कैसे पूरी गिनती कर सकते, क्योंकि उनमें कोई सीमाएं थी। Therefore, many number systems were introduced with the passage of time. A digits used passage of time. A number system is a set of values. A number system is a set of values used to represent different quantities. इसलिए समय बीतने के साथ कई नंबर सिस्टम शुरू किए गए थे। एक संख्या प्रणाली मतलब कि नंबर सिस्टम डिफरेंट मात्राओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूज किए जाने वाले मूल्यों मतलब कि वैल्यू का एक सेट, ठीक है। बहुत सारी मात्राओं में मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाने वाले वैल्यूज का सेट। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रिडक्स। बेस मतलब उसका आधार और रिडक्स मतलब मूल्यांक। किसी भी नंबर की वैल्यू में युक्ति कुल नंबर को उसका आधार या मूल्यांक कहा जाता है, ठीक है, उसका बेस और रिडक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। सम इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम आर एज फॉलोज। अभी ये सारी चीज़ें तो पर्याप्त नहीं थी, ठीक है, गिनती करने के लिए, तो इसके लिए किसके यूज़ करने लगे? नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम की यूज़ करने लगे। तो कितने नंबर सिस्टम है? 4 नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। टोटल कितने नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन जनरल, however the computer use binary number system. The octal and hexadecimal number system are also used in the computer. तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जनरल यूज किया जाता है, ठीक है, उसको जनरल रूप से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर कौन से सिस्टम यूज़ करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है। कंप्यूटर में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है। तो हम फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। द डेसिमल नंबर सिस्टम, द नीड फॉर काउंटिंग हैज पेव्ड द पाथ to introduce decimal number system in which 0, 1, 2, 3 to 9 are used to form any number. Most of our arithmetic operations are performed with decimal numbers. Arithmetic मतलब क्या? अनगिनत गिनती करना, ठीक है, अनगिनत गिनती करने। The need for counting, तो हमें काउंटिंग की ज़रूरत नहीं डेसिमल नंबर सिस्टम को शुरू करा, ठीक है। तो उसमें क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमारे अगणित मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस को डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ किया जाता है। 0 to 9, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने होते हैं? अंक कितने होते हैं? नंबर्स कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। 10 कैसे होते हैं? 0 को भी काउंट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 to 9 गिनेंगे तो कितने नंबर्स होते हैं? 10 नंबर्स होते हैं, ठीक है, 10 डिजिट होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट 0 to 9 विद द बेस 10, ठीक है। इसमें देखो कितने नंबर्स
हम गिनती करते हैं 0 to 9 मतलब 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। उसका बेस कितना होता है? 10 होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो डिजिट्स है वो 10 है, इसके लिए उसका आधार भी कितना होगा? 10 होगा। ईच नंबर कैन बी यूज इंडिविजुअली और दे कैन बी ग्रुप टू फॉर्म अ न्यूमेरिक वैल्यू। इनमें सभी नंबरों को कैसे इंडिविजुअली यूज किया जाता है, ठीक है। और यह उन्हें संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिक मतलब क्या होगा? संख्यात्मक मान बनाने के लिए ग्रुप किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 78, 25, 542, 55 एक्सेट्रा। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग: द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, द पोजिशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। हमने एग्जाम्पल देखे, ये क्या है? सारे डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब इसको गिनती कैसे करते हैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डेसिमल नंबर सिस्टम 547 कंसिस्ट ऑफ द डिजिट्स 7 इन द यूनिट्स पोजिशन, ठीक है, 4 इन द टेंथ पोजिशन एंड 5 इन द 100 पोजिशन एंड इट्स वैल्यू कैन बी राइटन एज, इसलिए किस तरह लिखते हैं? देखिए कितना है? 547, ठीक है। तो 5 क्या है? वो 100 पोजिशन पे, 4 क्या है? वो 10 पोजिशन में, और 7 क्या है? वो सिंगल है, ठीक है। तो 5 इंटू 100, तो 500 प्लस 4 इंटू 10 मतलब 40 हो गए, प्लस 7 इंटू 1 मतलब 7 हो गए। तो इसको इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 10 स्क्वायर। 5 इंटू 10 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 5 इंटू 10 स्क्वायर करेंगे तो 500 हो जाते हैं, प्लस 4 इंटू 10 1 करेंगे तो 40 हो जाएंगे, प्लस 7 इंटू 10 मतलब 0 ही करना है, ठीक है। उसका 7 इंटू 10 0 बेस है, तो उसका 0 बेस हुआ तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन उसका होगा नहीं। तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 प्लस 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 प्लस 7 इज इक्वल टू 547। अब इसको करना कैसे हम बाद में जानेंगे, ठीक से, ठीक है। इसको अच्छे से हम बाद में जानेंगे, अभी तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है इसका, इस तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी नंबर सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स ऑल काइंड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन द बाइनरी सिस्टम। द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट, 0 and 1. Since this system uses only 2 digits, it has the base 2. All digital computers use this number system and convert the data input from the decimal format into its binary equivalent. Equivalent मतलब क्या होता है? समान, बराबर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम में सभी प्रकार के डेटा एंड इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व करना उसका। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 नंबर होते हैं, ठीक है। कितने नंबर होते हैं? 2, 0 और 1, ठीक है। 0 होता है ऑफ के लिए और 1 होता है ऑन के लिए। यह सिस्टम केवल 2 नंबर का यूज करता है। इसका बेस 2 होता है। इसमें कितने नंबर होते हैं? 0 और 1। तो इसमें टोटल नंबर कितने हुए? 2 नंबर हुए, 2 डिजिट हुए, तो इसका बेस कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। सभी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम इस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। सभी डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं और डेसिमल फॉर्मेट से डेटा इनपुट को अपने बाइनरी में बराबर समान कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमको तो डेसिमल नंबर आता है, हमको तो बाइनरी नंबर आता ही नहीं। तो हम तो डेसिमल नंबर के जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर क्या करता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम में करता है, ठीक है। उसके बराबर, डेसिमल के बराबर ही वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद वो प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। पर वो आउटपुट भी कैसे देता है हमको? हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में देता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर को तो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, तो इसकी वजह से हम जो इनपुट डेसिमल में देते हैं वो कन्वर्ट होता है बाइनरी में और उसका रिजल्ट बाइनरी में ही मिलता है, पर बाइनरी में से कन्वर्ट होकर डेसिमल में होता है, ठीक है। तो फिर हमको रिजल्ट किससे मिला? डेसिमल में मिला। यूज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। द डेटा विच इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी form because the computer understands only binary code. It further converts the binary results into their decimal equivalent for output.
तो एक कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ सकता, ठीक है। कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकता है नहीं। इसमें दर्ज किया गया डेटा बाइनरी रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हम जो भी डेटा दर्ज करते हैं, इनपुट देते हैं, वो किस में कन्वर्ट होता है? बाइनरी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी कोड लैंग्वेज ही समझ में आती है। यहाँ आगे बाइनरी रिजल्ट को आउटपुट के लिए उनके डेसिमल के बराबर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि वो आउटपुट भी कैसे होता है, हम उसको डेसिमल में इनपुट दिया, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है बाइनरी में। पर कंप्यूटर को तो बाइनरी लैंग्वेज आती है, तो वह बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, उसने। तो फिर उसका आपको आउटपुट कैसे करेगा? वो भी बाइनरी में ही होता है। कंप्यूटर आउटपुट बाइनरी में देता है, उसके बाद वो कन्वर्ट करके डेसिमल में हमको उसका आउटपुट मिलता है, ठीक है। The biggest advantages of the binary number system is its simplicity and device within on-off switch can be converted into a computing device using the binary number system with 0 representing off and 1 representing on. बाइनरी नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? उसकी सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी। ऑन ऑफ स्विच वाले किसी भी डिवाइस को बंद के लिए 0 और ऑन के लिए 1 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? ये बहुत सिंपल है। ये सिर्फ स्विच की तरह ऑन ऑफ की तरह दो ही होता है। ऑफ के लिए जैसे हम बस स्विच को बंद करें तो ऑफ हो जाता है, ऑन करते तो फैन ऑन हो जाता है, इसलिए इसमें सिर्फ ऑन ऑफ की तरह होता है, ठीक है। 0 होता है ऑफ के लिए और 1 होता है ऑन के लिए, ठीक है। उस हिसाब से इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 1 वाले। 0 यानी ऑफ 1 यानी ऑन। ये किसके लिए यूज होता है? कंप्यूटिंग डिवाइस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, इसको। ये तो हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। अब नेक्स्ट कौन सा है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स 0 to 7 विद द बेस 8। अब अभी ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? 8 डिजिट होते हैं। कैसे? 0 to 7। 0 to 7 करेंगे तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 8 डिजिट हो गए, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्शन इज सिमिलर टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन। अभी ऑक्टल नंबर सिस्टम का प्रोसेस कैसे होता है? जैसे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्शन होता है, सेम उसी तरीके से होता है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज द चेंज ऑफ बेस। इसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ उसका बेस चेंज है, ठीक है। बाइनरी में कैसे उसका बेस कैसे होता है? 2 होता है, और डेसिमल में कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। पर ऑक्टल में कितना होता है? उसका बेस कितना होता है? ऑक्टल का 8 होता है, ठीक है। इसमें एक ही डिफरेंस है। ऑक्टल नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम बाइनरी न्यूमरल्स बाय ग्रुपिंग consecutive binary digits into group of 3 with the help of conversion table। कन्वर्शन टेबल के हेल्प से तीनों को ग्रुप में निरंतर बाइनरी डिजिट्स को समूहबद्ध, मतलब कि ग्रुपिंग करके बाइनरी डिजिट से हम ऑक्टल नंबर बना सकते हैं, ठीक है। इसका स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से होता है? उसको स्टार्टिंग हम राइट से कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। अभी आएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दिस नंबर सिस्टम contains 16 digits and therefore has the base 16। अब इस नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? 16 डिजिट होते हैं, ठीक है। कैसे? 0 to 15। 0 to 15 नंबर्स होते हैं टोटल, तो उसके टोटल डिजिट कितने हो गए? 16 हो गए, ठीक है। एंड देन 4 हैज द बेस ऑफ 16। इसका बेस कितना होता है? 16 होता है, क्योंकि इसमें टोटल डिजिट कितने हैं? 16, तो इसका बेस कितना हुआ? 16। इट यूज द स्टैंडर्ड न्यूमेरल सिस्टम एंड इसमें कितना होता है? न्यूमेरल सिस्टम कितने? 0 to 9 होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड 0 to 9 एंड इंक्लूड 6 एक्स्ट्रा सिम्बल्स। इसमें 6 एक्स्ट्रा सिम्बल होते हैं। कैसे? अब 0 to 9 तो ये कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। अभी ABCD आएगी A से F तक, ठीक है। A मीन्स A क्या होता है? A इक्वल टू 10। 10 को क्या लिखते हैं? A लिखते हैं, ठीक है। 10 है ना, वो सिंबल है, ठीक है। A एक सिंबल है 10 नंबर का। B इक्वल टू 11, तो 11 का सिंबल क्या हो गया? B। C इक्वल टू 12, तो 12 का सिंबल क्या हो गया? D। और E इक्वल टू 14, तो 14 का सिंबल हुआ E। एंड F इक्वल टू 15, तो 15 का सिंबल हुआ F। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है 12 लिखना है, ठीक है। तो मैं 12 कैसे लिखूंगी? 12 नहीं लिखूंगी उसका सिंबल लिखूंगी A, ठीक है। तो उसका आपको सिंबल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 14 लिखना है, तो 14 का सिंबल क्या है? E, तो आपको क्या लिखना है? E to C।
मुझे लिखना है 14 to 12, तो कैसे लिखूंगी मैं, E to C, इस तरीके से उसका सिंबल लिखना है, ठीक है। All the conversions from hexadecimal to any number system and vice versa is done with the help of given table. हेक्साडेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम और इसके विपरीत मतलब वाइसा वर्सा कन्वर्जन दिए गए टेबल से किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो टेबल दिया गया है उसकी हेल्प से हम किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये टेबल लिखना है, ठीक है, ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में। देखो स्टूडेंट्स, मैंने ड्रॉ किया हुआ है टेबल। 2 का बेस 0, तो मतलब वो क्या हो गया, 1 हो गया। 2 का बेस 1 मतलब वो हो गया 2। 2 का बेस 4 मतलब 2 × 2 = 4, और 2 का बेस 3 मतलब 8। 2 × 2 × 2 = 8, ठीक है। अब हमको 0 करना है, तो सब में 0 आएगा, आपको 1 चाहिए, तो 1 कैसे लिखेंगे, हमको 1 पे 1 करना है और बाकी सब 0 करने हैं। हमको 2 का काउंटिंग करना है, 2 चाहिए, तो उसके लिए हमको 2 पे 1 करना है, बाकी सब 0, तो क्या आएगा उसका 0 0 1 0, ठीक है। 3 के लिए क्या आएगा, 0 0 1 1, ये आपको सबको याद करना है, ठीक है। 3 के लिए होगा 0 0 1 1, 4 के लिए होगा 0 1 0 0। ऐसे तो टोटल 3 डिजिट ही गिनते हैं, पर इसमें 4 करते हैं, ठीक है। 4 के लिए होगा 0 1 0 0, 5th के लिए होगा 0 1 0 1, 6 के लिए होगा 0 1 1 0, 7 के लिए होगा 0 1 1 1, 8 के लिए होगा 1 0 0, 9 के लिए होगा 1 0 0 1। अभी आ गया 10, तो 10 के लिए हम कौन सा सिंबल लिखना है, A, तो A करना है तो 10 करना है, तो कितने में आएगा 1 0 1 0। B 12, तो 12 के सिंबल क्या है, B, तो B का क्या आएगा 1 0 1 1। 13 का सिंबल है C, तो 1 1 0 0। 14 का सिंबल है, 13 का सिंबल है D, ठीक है। A हो गया 10 का सिंबल, B हो गया 11 का, C हो गया 12 का, और D हो गया 13 का। तो D 13 के लिए कितना होगा, 1 1 0 1। 14 का सिंबल हो गया E, तो E का क्या हो गया 1 1 0। F, तो F का क्या हो गया 4 बार 1, ठीक है। तो F हो गया, वो लास्ट हो गया, ठीक है। F के बाद कुछ नहीं आता, F के बाद फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हेक्साडेसिमल का टेबल, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको ये टेबल अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन फ्रॉम द नंबर सिस्टम टू अनदर, ठीक है। मतलब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के बारे में सीखेंगे, ठीक है। हम आज के लेक्चर में हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में, उनके बेस उनके बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन फ्रॉम द नंबर सिस्टम टू अनदर, ठीक है, उसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू।